साथियों नमस्कार। मैं आपका सुनील बालियान भारतीय फेसबुक के माध्यम से लाइव आया हूं। जैसा कि आपको पता है, आज एक स्पेशल बात रखने के लिए आया हूं आप लोगों के समक्ष। आपने कंटेंट भी देख लिया होगा, क्योंकि जो ये भारत सरकार है जैसे जैसे वादे कर रही है उस वादे पर ये कितनी खरी उतर रही है, इस चीज़ से अवगत कराना चाहता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग जान जाएं। क्योंकि मेरे बहुत से मित्र हैं जो आज तक भी अंधभक्ति में लगे हुए हैं, उनको भी पता चले कि ये सरकार क्या कर रही है। जब 2013 में इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम इस देश में काला धन वापस ले करके आएंगे, तुम हमें चुनो और हम काले धन को वापस ला करके आपके खातों में डालेंगे। आप लोगों के अकाउंट भी खुलवाए इन लोगों ने, लेकिन कहाँ है आज वो सब? कहाँ है वो पैसा? किसका पैसा था वो? सरकार उस समय कांग्रेस की थी, उसके बाद भाजपा की आ गई। 5 साल राज करा, पहले 2 साल फिर हो गए, 7 साल हो गए, लेकिन वो पैसा है कहाँ? साथियों, आपको नहीं पता कि ये सरकार आपको कितना बड़ा धोखा दे रही है, कितने भ्रम में रख रही है ये सरकार। ये चीज़ आपको जाननी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने वादे किए थे और हर वादे में इन लोगों ने बताया था कि हम लोग देश के लिए कुछ अलग करने आ रहे हैं, हम देश को बहुत बड़ा रईस बना देंगे और जो काला धन हम देश के अंदर ले आएंगे। लेकिन अगर आज देखें कि 2019 में 6,268 करोड़ रुपए स्विस बैंक में थे। और स्विस बैंक अपनी पूरी जानकारी तो साझा करता नहीं, लेकिन स्विस बैंक ने जो आज बताया, स्विस बैंक ने जो सरकार के बारे में बताया, जो भारतवासियों के बारे में बताया कि हमारा कितना पैसा स्विस बैंक के पास अभी 2019 से 21, यानी कि 2020 में जब कोरोना आया और 2021 में कोरोना आया, इसके बीच में वो पैसा 6,268 करोड़ से लेकर के वो 20,000 करोड़ रुपए हो गया। सोचने की बात है ये, क्योंकि सरकार हमने चुनी थी काला धन वापस लाने के लिए, लेकिन ये पैसा किसका गया है? कौन लोग हैं वो जो कोरोना काल में इतना पैसा कमा गए कि उन्हें स्विस बैंक में जमा करना पड़ा? ये तो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमने सरकार चुनी थी इसीलिए कि वो काला धन लेकर के आएगी, लेकिन ये तो पहले से भी ज्यादा पैसा स्विस बैंक में चला गया। कितनी शर्म की बात है। एक समय था जब चिल्लाते थे सब, अगर पेट्रोल डीजल के ऊपर 5 रुपए भी बढ़ जाए तो ये शोर मचाने लगते थे। स्मृति ईरानी सिलेंडर के ऊपर बैठ करके कहती थी मैं आत्मदाह कर लूँगी। नरेंद्र मोहन को हूँ, जो हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन जी, उनको चूड़ियाँ भेंट की थी, तो अब मोदी जी को भी भेंट होनी चाहिए चूड़ियाँ, क्योंकि पेट्रोल भी 100 के पार हो गया। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जब गैस का सिलेंडर सस्ता था, आज गैस का सिलेंडर कितना महंगा है। ये सोचने का विषय है मेरे देशवासियों, क्योंकि 20,000 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। क्योंकि 2019 में तो 6,268 करोड़ थी, आज वो 20,000 करोड़ हो गई। तो पैसा किसका है? वो कौन व्यक्ति है जिन्होंने इतना पैसा कमा लिया इस लॉकडाउन के अंदर, जब देश के अंदर हर आदमी बेरोजगार हो रहा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, परेशान है लोग, घर में बंद है, उस समय पैसा, भारत का पैसा बाहर विदेश में जाए। बहुत सोचने का विषय है। कब तक गुमराह रहोगे? कब जानोगे सरकार की सच्चाई? आज देश में हर व्यक्ति परेशान है, चाहे वो किसान है, चाहे वो युवा है, या वो व्यापारी है, या फिर इस देश में जिस प्रकार का भी व्यक्ति है, वो हर व्यक्ति परेशान है। जिसके घर में सिलेंडर आ चुका है, उसके सिलेंडर में गैस भरवाने के पैसे नहीं है, घर में अनाज लाने के पैसे नहीं है, जो मजदूर आदमी है उनके लिए मजदूरी नहीं है,
जो युवा है उनके लिए रोजगार नहीं है, और जो किसान है उनकी जमीन हड़पने का भी प्रयत्न ये सरकार कर रही है। कैसा दुर्भाग्य है मेरे देश का ये। हमने क्या चुना, क्या सोच समझ करके हमने सरकार चुनी? क्या ये दिन देखने के लिए? उस समय तो बड़े जोर से चिल्लाते थे, क्या लगा हम ये कर देंगे, हम जिन्होंने काला धन देश से बाहर पहुंचाया उनको फांसी चढ़ा देंगे। क्या एक भी व्यक्ति अब तक ऐसा पकड़ा गया? कहां हैं वे लोग? और सबसे बड़ी चीज कि भाजपा सरकार के राज में 20,000 करोड़ रुपए स्विस बैंक में, आश्चर्यचकित बात है। जांच का विषय है तो भाजपा वालों का, क्योंकि भाजपा वालों के पास ही पैसा है इस समय तो। और सबसे बड़ी बात एक और, जिस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है उस मंदिर की जमीन के अंदर भी घोटाला हो रहा है। जो सिलेंडर देश में बांटे गए उनमें गैस नहीं है। जो शौचालय बनाए जा रहे हैं उन शौचालयों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी वालों के बोर्ड लगाए जा रहे हैं, वहां सुलभ शौचालय नहीं लिखा जा रहा। क्या हमने ऐसे देश को चुना था? इस ऐसे देश बनाने के लिए सरकार को चुना था कि शौचालय के ऊपर भी बड़े बड़े बोर्ड इनके हो और शौचालय में दुकानें खुली हो, जहां सोच वहां शौचालय। यही तो बनाया था ना। अब शौचालय का क्या करें उनका? उन गैस के सिलेंडरों का क्या करें जिसको भरवाने के लिए पैसे नहीं है? उन गाड़ियों का क्या करें जिनमें तेल डलवाते हुए भी सोचना पड़ता है कि तेल कितना डलवाएं? और सबसे बड़ी बात है कि जब ये विरोध में थे, जब ये विपक्ष में थे, उस समय ये चिल्ला चिल्ला करके कहते थे कि तेल की कीमत इतनी हो गई, इस देश की आर्थिक व्यवस्था गिरती है, जिस देश का प्रधानमंत्री खराब होता है उस देश के तेल की कीमत बढ़ती है, जिस देश का प्रधानमंत्री करप्ट होता है उस देश का पैसा बाहर विदेशों में जाता है, जिसका प्रधानमंत्री करप्ट होता है। तो आज हम क्या समझें? क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री करप्ट है? क्यों जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है? हमने तो पहले ही कहा था कि कांग्रेस ही भाजपा, भाजपा ही कांग्रेस है, दोनों एक ही थाली के चटे बटे हैं। कहीं से भी अनुमान लगा लेना, दोनों एक ही थाली के चटे बटे हैं, क्योंकि 168 सांसद भाजपा के अंदर है कांग्रेस के। और आज बात करते हैं कि हम देश के विकास की बात करते हैं, तो देश के विकास में कहां बात कर रहे हैं मोदी जी? अब प्रधानमंत्री जी ये बताइए कि जो हमारे देश का नेता है उसकी पेंशन कब समाप्त होगी? आप लोग हमसे तो सब कुछ छुड़वा रहे हो, लेकिन आप कब छोड़ोगे? इस देश के जो नेता है वो अपनी पेंशन कब छोड़ेंगे? सबसे बड़ी बात यह है। और मोदी जी जितना जल्दी हो सके इस काले धन को देश वापस लेकर के आइए, क्योंकि आज देश की स्थिति ठीक नहीं है। देश की स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा नाजुक है। इन हालात में लोग त्राही त्राही पुकार रहे हैं, इस पैसे को जल्द से जल्दी भारत लेकर के आइए, नहीं तो 2024 में बनने वाली अखिल भारतीय परिवार पार्टी की सरकार आप सबसे हिसाब लेगी। आप सबसे एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि जब देश डूब रहा था उस समय देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा था? 7 वर्ष हो चुके हमारे देश के प्रधानमंत्री को, आज तक एक बार भी कोई कॉन्फ्रेंस नहीं किया आकर के, एक बार भी मीडिया के सामने आकर के सवाल जवाब नहीं किए। क्या ऐसा ही होता है देश का प्रधानमंत्री? आकर के अपने मन की बात कह देते हैं, अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर करके खुद डाल देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? आइए, देश का प्रधानमंत्री आए, आकर के मीडिया में कॉन्फ्रेंस करे, आकर के बताए लोगों को कि ये जो 20,000 करोड़ रुपए विदेश में काला धन जमा हुआ है ये किन लोगों का है। अभी चुनाव आ रहे हैं 2022 में भी उत्तर प्रदेश के अंदर, जनता पूछेगी हिसाब। अपने विकास के ऊपर वोट मांगे, आपने क्या क्या किया, कितना काला धन वापसी लेकर के आए, कितने लोगों को जेल में भेजा। आकर के करिए बात, अपने विकास की बात करिए। आप लोग, आपके विकास पे वोट देंगे लोग। नोटबंदी से आपने क्या हासिल किया? आपने जब नोटबंदी की थी उस नोटबंदी के दौरान आपने बताया था मैं इस देश की करेंसी को बंद कर करके नई करेंसी ला रहा हूं ताकि बाहर विदेशों में जमा धन वापसी मेरे भारत आ जाए। करिए, बताइए। 2022 में आकर के बताना आपने जो जो विकास किए मोदी जी, बताना नोटबंदी से क्या मिला है, जीएसटी से आपको क्या मिला है, देश की जीडीपी को आपने कितना सहारा दिया है, आपने पेट्रोल के भाव को कितना कम किया है, डीजल का भाव कितना कम किया है, सरसों का तेल कितना कम किया है, किसानों के लिए क्या किया है। जितना विकास आपने किया उसको बताइए ना करके।
और मैं तो ये कहता हूँ, मीडिया के सामने आकर के सवाल जवाब करिए, मन की बात में क्या होता है। युवाओं को रोजगार दीजिए। आपने 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, कहाँ है वो रोजगार? नहीं है ना रोजगार। जिनके रोजगार थे उनके भी रोजगार छीन चुके। साथियों, मैं अपनी बात यही रखने आया था, क्योंकि ये सरकार बार बार आकर के गलत सलत वादे करती है, गलत सलत बताती है। आज भी समय है, मोदी जी संभल जाओ, अभी समय है, बाकी है। बहुत से युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ में देख रहे हैं। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें इस वीडियो को, ताकि लोगों को पता चले कि देश के प्रधानमंत्री के सामने कितना बड़ा घोटाला हुआ है, और ये पैसा, भारत का पैसा, स्विस बैंक में कैसे गया है, किन लोगों का गया है, ताकि उनकी जांच हो सके, पता चल सके, और देश का पैसा देश में वापस लाया जा सके। क्योंकि इस वक्त भारत को उस पैसे की बहुत सख्त आवश्यकता है। आज के लिए साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।